हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको सत्यभामा मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एसीपी सत्या को दिखाते हैं जो ट्रेन से कहीं जा रही है। यहाँ हमें बताया जाता है कि आजकल लड़कियों के लोग गलत तरीके से फ़ोटो खींच लेते हैं और धोखे से उनकी आईडी लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। और इसी केस पर काम करते हुए सत्या ट्रेन में बैठी थी। तभी एक लड़का सत्या की चुपके से फ़ोटो खींच लेता है, पर सत्या उसे देख लेती है। अब वो लड़का डर जाता है और वहाँ से उठकर भागने लगता है। तो सत्या अपने टीम मेंबर प्रॉक्सी को कॉल करती है और वो एक हैकर है। सत्या प्रॉक्सी से उस एरिया के सभी कैमरे को हैक करने के लिए कहती है, जिससे वो उस लड़के का पीछा करके उसके ग्रुप तक पहुँच पाए। अब सत्या को उस लड़के की लोकेशन मिल जाती है और जब वो लड़का अपने रूम पर पहुँचता है तो वहाँ लड़कियों की फ़ोटो एडिटिंग का काम चल रहा था। तभी इतने में वहाँ पुलिस की टीम आ जाती है और सभी लड़कों को पकड़ लेती है। फिर सत्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और सभी औरतों को सी टीम नाम का ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहती है, जिसे सत्या की टीम ने बनाया था। इस ऐप से किसी भी लड़की को मदद की ज़रूरत हो तो पुलिस तुरंत उस तक पहुँचेगी। अब ये ऐप धीरे धीरे पूरे देश में फेमस हो जाता है। आगे हमें दिखाते हैं कि हसीना नाम की लड़की सत्या के पास शिकायत लेकर आई है कि उसने यदु नाम के लड़के से घर से भागकर शादी की थी और वो एक टैटू आर्टिस्ट है। पर यदु अब उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता और वो दूसरी लड़की के साथ कांटेक्ट में है। इसीलिए हसीना ने उससे डिवोर्स की बात की, पर वो डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। तभी सत्या देखती है कि हसीना के बॉडी पर चोट के निशान हैं। तो सत्या यदु को कॉल लगाती है और यदु को वार्न करती है कि अगर उसने अब हसीना को परेशान किया तो वो उसे जेल में डाल देगी। इस बात को सुनकर यदु को बहुत गुस्सा आता है कि हसीना ने उसकी कंप्लेन कर दी। अब सत्या हसीना को अपना नंबर देती है और कहती है कि जब भी उसे मदद की ज़रूरत हो तो वो तुरंत उसको कॉल करे। अब सत्या घर आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आज उसकी अमर नाम के लड़के से शादी है और वो एक राइटर है। सत्या यहाँ आकर देखती है कि सारे गेस्ट वहाँ से इंतज़ार करके जा चुके हैं, पर फिर भी अमर नाराज़ नहीं होता और अपने घर वालों को समझाकर शादी कर लेता है। तभी सत्या अपना मोबाइल देखती है जिसमें हसीना ने 14 कॉल्स की थी। अब सत्या इतनी कॉल को देखकर एकदम घबरा जाती है और तुरंत हसीना को कॉल बैक करती है और उसके घर के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में जाते हुए हसीना बताती है कि यदु बाहर खड़ा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा। हसीना सत्या से कहती है कि आप जल्दी आ जाओ, तो सत्या कहती है कि वो तुरंत आ रही है। इतने में यदु दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और हसीना को बहुत मारता है और गुस्से में कहता है कि तुम मेरी शिकायत करने पुलिस स्टेशन गई थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अब सत्या हसीना के घर पहुंचती है और देखती है कि यदु हसीना के गर्दन पर चाकू रखे है, पर सत्या उसे बहुत समझाती है और उसकी यदु एक भी बात नहीं मानता और हसीना का गला काट देता है। और सत्या भी यदु पर उसे रोकने के लिए फायर कर देती है, पर फिर भी यदु वहाँ से भाग जाता है। और जब सत्या भागकर हसीना के पास जाती है तब वो कहती है कि सत्या उसके छोटे भाई इकबाल का ख्याल रखे, क्योंकि हसीना ही उसका ख्याल रखती थी। इतना कहकर हसीना की मौत हो जाती है। अब सत्या ये सब देखकर बहुत दुखी होती है कि अगर वो उसके कॉल्स पहले देख लेती तो शायद आज हसीना जिंदा होती। आगे सत्या हसीना के जनाजे में जाती है, जहाँ इकबाल उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि अगर सत्या ने टाइम पर उसकी कॉल उठा ली होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। अब सत्या पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उसके लिए मीटिंग बिठाई गई है कि सत्या ने पब्लिक प्लेस पर फायरिंग की है, इस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाए। पर उनका एक सीनियर ऑफिसर जोसेफ सत्या को सस्पेंड होने से रोक लेता है, पर सत्या की गन उससे छीन ली जाती है। अब सत्या इकबाल से मिलने जाती है और कहती है कि वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेगी, पर इकबाल सत्या की बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर सत्या यदु को ढूंढने में लग जाती है, जिस वजह से वो अपनी मैरिज लाइफ पर भी ध्यान नहीं दे पाती और उसकी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है। फिर सत्या और अमर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर कहती है कि सत्या ज़्यादा टेंशन ले रही है, जिस वजह से इसे हमेशा स्ट्रेस रहता है। सत्या जब तक रिलैक्स नहीं करेगी तब तक उसे आराम नहीं मिलेगा, पर सत्या फिर भी अपने काम पर लगी रहती है। जोसेफ बताते हैं कि उसे सी टीम से हटाकर क्राइम टीम में शामिल कर दिया है और सी टीम को अब दूसरे ऑफिसर्स देखेंगे। तो सत्या अब हसीना वाले केस को भी नहीं देख पाएगी,
पर सत्या अपने दोस्त राजू से जाकर मिलती है, जो एक अंडरकवर ऑफिसर है, और उसे यदु को ढूंढने में लगा देती है। फिर सत्या को एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका यदु से अफेयर था, और जब सत्या उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि यदु ने तो उसे भी धोखा दिया है, और वो लड़की बताती है कि वो मेरी ही तरह बहुत लड़कियों को धोखा दे रहा है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सत्या को पता चलता है कि इकबाल भी गायब हो गया, वो कल शाम से घर नहीं आया। अब इस बात को सुनकर सत्या बहुत परेशान हो जाती है। अब सत्या पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस ऑफिसर से मिलती है जिसके हाथ में इकबाल वाला केस है, और वो ऑफिसर प्रसाद से केस को अपने पास लेने के लिए कहती है। तो डीसीपी आनंद सत्या को वार्न करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो काम दिया है तुम सिर्फ उस पर फोकस करो। अब सत्या खुद से ही इस केस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। आगे सत्या इकबाल के कॉलेज पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि सीसीटीवी में इकबाल यहीं लास्ट टाइम देखा गया था, पर प्रॉक्सी एनालाइज करता है कि सीसीटीवी में कुछ गड़बड़ है। तो प्रॉक्सी आसपास के सीसीटीवी को चेक करता है, जहां वो लोग नोटिस करते हैं कि इकबाल के पास से एक BMW कार निकली है, पर वो कॉलेज वाले सीसीटीवी में नहीं दिख रही, और इसी फुटेज को कॉलेज के सीसीटीवी से हटा दिया गया। अब इस कार के बारे में पता चलता है कि ये कार वहाँ के MP के बेटे ऋषि की है, जो मोस्टली कॉलेज आया करता था। अब सत्या ऋषि से ऐसे पूछताछ नहीं कर सकती, तो वो ऋषि के खिलाफ सबूत ढूंढने में लग जाती है। अब सत्या इकबाल के घर जाती है और उसे इकबाल के बचपन की फ्रेंड दिव्या मिलती है। तो सत्या उससे पूछती है कि वो इकबाल की बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर जब वो इकबाल के पिता के साथ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई थी तो उसके साथ ऋषि भी था। तो सत्या दिव्या से ऋषि और उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। तो दिव्या बताती है कि हम एक ही कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, इकबाल पढ़ने में हम सबसे बहुत अच्छा है, और वो किसी से भी लड़ झगड़ नहीं पाता, यहाँ तक कि वो अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाता। एक बार हमारा ब्लड डोनेशन का कैंप लगा था, और वहीं पर हमारी पहली बार मुलाकात ऋषि से हुई। ऋषि और दिव्या के बीच तब दोस्ती हो गई, और कुछ दिनों बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। कुछ दिनों बाद उन्हीं के कॉलेज का रमेश नाम का लड़का दिव्या को परेशान करने लगता है, तो इकबाल आके उसे समझाता है, पर रमेश इकबाल की नहीं मानता और दिव्या का हाथ पकड़ लेता है। इतने में वहाँ ऋषि आ जाता है और रमेश को आकर मारने लगता है, और इकबाल को भी मार देता है कि उसने रमेश को रोक नहीं पाया। तो इकबाल उससे कुछ नहीं कहता। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। सत्या सोचती है कि हो सकता है ऋषि ने ही इकबाल को किसी वजह से गायब किया हो, ताकि वो दिव्या से थोड़ा दूर रहे। फिर सत्या ऋषि के ऑफिस में पहुंचती है, जहां उसने एक गेम बनाया है जिसमें दो लोग अपनी आइडेंटिटी बनाकर खेल सकते हैं। इसमें एक प्लेयर VR लगाकर गेम में एंटर करेगा और दूसरे प्लेयर को उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। अब सत्या को पता चलता है कि ऋषि ने सबसे ज़्यादा गेम नेहा नाम की लड़की के साथ खेला है, और उसने एक विजय नाम के लड़के से बात भी की है। इसी में सत्या को विजय को भेजी हुई रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसमें ऋषि विजय से कहता है कि उसने इकबाल को विजय के कहने पर उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ दिया, और उसे इकबाल के साथ जो करना हो वो करे, वो वहाँ से जा चुका है। इतना सुनकर सत्या समझ जाती है कि ऋषि ने ही इकबाल का किडनैप किया, और सत्या ऋषि को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। तो डीसीपी आनंद सत्या को रोकने लगता है, क्योंकि आनंद MP के कहने पर काम करता है। तभी आनंद के पास जोजेफ का कॉल आता है, और वो कहता है कि उन्होंने इकबाल का केस अब फिर से सत्या को दे दिया, तो उसे इस केस में परेशान ना किया जाए। अब पुलिस स्टेशन में ऋषि डर की वजह से सारी बातें बताता है कि एक दिन वो गेम खेल रहा था, और उसके अपोजिट साइड में विजय नाम का लड़का खेल रहा था, और उसने बताया कि वो एंटी टेरर स्क्वाड में है, मतलब ऐसे लोग जो आतंकवादियों को पकड़ते हैं। तभी विजय बताता है कि नेहा आतंकवादियों से कनेक्टेड है, और वो कुछ दिनों बाद कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। नेहा के बारे में सारी बातें सुनकर ऋषि डर जाता है, और विजय ऋषि से नेहा का डाटा मांगता है। तो उसे देखने पर पता चलता है कि नेहा किसी गेम से बात करती है, और उसने अख्तर नाम के एक आदमी से किसी को मिलने के लिए भेजा है। फिर ऋषि ने अख्तर नाम के लड़के के बारे में पता किया, और पीछा करके पता चला कि ये इकबाल से मिलने आया है, जिससे नेहा ने मिलने के लिए कहा था। और यहाँ ऋषि को पता चलता है कि इकबाल आतंकवादियों से मिला है,
इसलिए मुझे विजय ने इकबाल का किडनैप करने के लिए बोला। तो ऋषि ने उसका किडनैप कर लिया और ऋषि विजय की बताई जगह पर इकबाल को ले गया। इतने में इकबाल होश में आ जाता है और वो मेरा गला पकड़ लेता है। यहाँ इकबाल की आंखों में बहुत गुस्सा दिख रहा था और वो बिल्कुल अलग सा लग रहा था, जिसे देखकर ऋषि बहुत डर गया कि इकबाल तो बहुत सीधा सा लड़का है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तो ऋषि इकबाल को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर सत्या भी हैरान थी। फिर सत्या ऋषि की बताई जगह पर पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इकबाल वहाँ बहुत ही बुरी हालत में घायल पड़ा था। एक्चुअल में ऐसा हुआ था, जब ऋषि ने उसे धक्का दिया तो वहाँ पड़ी लकड़ी इकबाल के पेट में घुस जाती है, जिस कारण वो बहुत घायल हो गया और ज़्यादा चोट आने की वजह से वहाँ से हिल नहीं पाया। अब सत्या तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर इकबाल को हॉस्पिटल भेजती है और जैसे ही एम्बुलेंस वाले इकबाल को उठाते हैं तो सत्या की नज़र एक चेन पर जाती है जो इकबाल के पास थी। और लास्ट टाइम वो चेन सत्या ने हसीना के गले में देखी थी जब यदु उसे मार रहा था। तो सत्या को लगता है कि शायद इन सभी के पीछे यदु है और वही इकबाल को फंसा रहा है। दूसरी तरफ आनंद एमपी को बताता है कि पहले तो ऋषि के ऊपर सिर्फ किडनैपिंग का चार्ज लगता, पर इकबाल की हालत देखकर लग रहा है कि उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगेगा। अब ये सुनने के बाद एमपी डरने लगता है कि ऋषि इन सब में फंस न जाए। आनंद कहता है कि इस केस का चार्ज अब उसके पास नहीं है, वरना वो ऋषि को बचा लेता। अब ऋषि सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। तो एमपी के लोग ऋषि को सभी जगह ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब जोसेफ 3 दिन के बाद एमपी के प्रेशर में आकर रिटायरमेंट लेने के लिए अनाउंस कर देता है। फिर जोसेफ सत्या से बात करता है और कहता है कि अब उसके पास सिर्फ 3 दिन है और उसे इस केस को 3 दिन के अंदर सॉल्व करना होगा, और अगर इस केस को जल्दी सॉल्व नहीं किया तो इसे तुमसे छीन लिया जाएगा और किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। अब सत्या टेंशन में आ जाती है कि वो कैसे 3 दिन के अंदर केस को सॉल्व करेगी। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सत्या इकबाल का लैपटॉप चेक करती है, जिसमें उसे कुछ नहीं मिलता। फिर सत्या को नेहा और विजय की फेक प्रोफाइल मिलती है जो सिर्फ गेम के लिए बनाई गई थी। अब सत्या के पास इस केस को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही जरिया बचा है, वो है अख्तर। सत्या अख्तर का पता करती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके घर पहुंच जाती है। जब सत्या अख्तर के घर पहुंचती है तब वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे पेपर्स रखे हैं, जिसमें अलग अलग लोगों के बारे में पता चलता है कि ये लोग आतंकवादियों के साथ काम करना चाहते हैं। इन्हीं में उसे इकबाल के भी पेपर्स मिलते हैं, जिसे सत्या अपने पास रख लेती है। अब ये सब करते हुए अख्तर सत्या को देख लेता है और समझ जाता है कि ये पुलिस वाली है। फिर सत्या और अख्तर में फाइट दिखाते हैं और यह सत्या अख्तर को बहुत अच्छे से मारती है और वहाँ से चली जाती है। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि सत्या ऋषि और दिव्या का फ़ोन ट्रैक पर लगा देती है, तो सत्या को पता चलता है कि ऋषि और दिव्या के बीच बात हो रही है। और जब सत्या ऋषि को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुंचती है तब तक ऋषि वहां से भाग चुका था। फिर सत्या इकबाल के घर जाती है और उसके पिता से बात करती है। तभी सत्या की नज़र इकबाल के घर में लगे फ़ोटो फ्रेम पर जाती है और इस फ़ोटो में विजय था, जिसे देखकर सत्या शॉक हो जाती है और इकबाल के पिता से विजय के बारे में पूछती है। इकबाल के पिता बताते हैं कि ये उनका साला रियाज है और ये इस्तांबुल में काम करता है। इसने हसीना की जॉब के लिए वहाँ बात की थी और हमें पता चला कि ये लड़कियों को वहाँ ले जाकर गलत काम करता है, तो हमने हसीना को वहाँ भेजने से मना कर दिया। यहाँ सत्या को समझ आता है कि रियाज को विजय बनाकर किसी ने ऋषि से बात की, जिस वजह से रियाज की सच्चाई सामने आ सके। अब सत्या रियाज को पकड़ लेती है तो रियाज अपनी सफाई देता है कि उसे इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उसने कभी ये गेम खेला है और सत्या उसे बिना सबूत के ऐसे नहीं पकड़ सकती। यहाँ सत्या के पास कोई सबूत नहीं था तो वो रियाज को छोड़ देती है। अब नेहा को ट्रैक करके सत्या उसके पास पहुँचती है तो नेहा से बात करके सत्या को पता चलता है कि उसका रियल नेम माया है और उसने भी ये गेम कभी नहीं खेला, तो वो नेहा बनकर क्यों किसी से बात करेगी। और हमें यह पता चलता है कि माया वही लड़की है जिसका यदु से अफेयर चल रहा था। सत्या इन सभी बातों से बहुत परेशान हो जाती है कि वो इस केस में आगे ही नहीं बढ़ पा रही
बार बार ये इन्हीं लोगों के पास घूम कर आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि कौन रियाज और माया की फेक आइडेंटिटी बनाकर उन्हें फंसा रहा है। अब सत्या वहाँ से चली जाती है और दोनों के ऊपर अपने अंडरकवर एजेंट लगा देती है, जिससे उनकी सारी हरकतों पर ध्यान रखा जाए। दूसरी तरफ ऋषि और दिव्या उस आदमी का पता लगाते हैं जिसने ऋषि को बेहोशी वाला इंजेक्शन लाकर दिया था, और इसी इंजेक्शन को लगाकर ऋषि ने इकबाल का किडनैप किया था। आगे ऋषि और दिव्या उस आदमी का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाते हैं, तो वो आदमी बताता है कि एक लड़के ने आकर उसे रुपए दिए थे और वो इंजेक्शन तुम्हें देने के लिए बोला था। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सत्या रियाज के ठिकाने पर पहुंच जाती है, तो रियाज के लोग सत्या को पकड़ लेते हैं। यहाँ सत्या ने खुद को जानबूझकर पकड़वाया था ताकि वो पता लगा सके क्या ये लोग सच में लड़कियों का सौदा करते हैं। अब ये लोग सत्या को पकड़कर एक कंटेनर में बंद कर देते हैं जिसमें पहले से ही काफ़ी लड़कियां थीं और इन्हें इस्तांबुल भेजा जा रहा था, और उसे यकीन हो जाता है कि ये लोग गलत काम करते हैं। अब सत्या किसी तरीके से सभी लड़कियों को कंटेनर के बाहर लेके आ जाती है और सी ऐप के द्वारा मोबाइल से हेल्प मांगती है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इतने में रियाज के गुंडे सत्या को देख लेते हैं और हमें यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है। अब सत्या फाइट करते करते थक गई थी और वो लोग सत्या पर हावी हो जाते हैं। जैसे ही वो गुंडे सत्या को जान से मारने वाले थे, इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी गुंडों को पकड़कर सत्या को बचा लेती है। यहाँ पर इन्हीं में से एक लड़की ने सत्या के मोबाइल से पुलिस को कॉल कर दी थी। अब पुलिस की टीम रियाज के गुंडे और रियाज को जेल में डाल देती है। आगे हम देखते हैं कि सत्या घर पहुँचती है तो अमर उससे गुस्सा होने लगता है कि कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और तुम 2 दिन बाद घर आ रही हो। तुम्हारी ड्यूटी के बाहर भी दुनिया है, तुम्हें उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम पुलिस वाली हो, तुम्हारी लाइफ में तो ऐसे केस आते जाते रहेंगे। ऐसा हसीना के केस में क्या है जो तुम्हें कुछ और नहीं दिख रहा? तुम इस केस के पीछे क्यों पड़ी हो? यहाँ सत्या बताती है कि जब हसीना मरी थी तब वो प्रेग्नेंट थी और मैं हसीना और उसके बच्चे दोनों को नहीं बचा पाई, और ये सारी बातें हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। जब तक मैं इस केस को सॉल्व ना कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब अमर सत्या को समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, हसीना को जस्टिस जरूर मिलेगा। आगे अमर सत्या को बताता है कि उसने विजय और नेहा के मैसेज को बहुत ध्यान से देखा, जिसमें उसे एक बात समझ आई कि इनके लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, मतलब ये लोग एक ही हैं। जिसे सुनकर सत्या भी एकदम हैरान हो जाती है। तभी अंडरकवर एजेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे पता चल गया कि यदु कहाँ पर है। ये सुनकर सत्या तुरंत वहाँ से निकलकर एजेंट के पास आती है और वो उसे गन देता है। फिर सत्या एजेंट को बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। यहाँ पहुँचकर सत्या यदु को देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि यदु तो बहुत बीमार है और उसका पूरा शरीर सड़ गया है। वहीं यदु की पत्नी थी जो बताती है कि यदु को ये बीमारी लगभग 1 साल पहले हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे इनका शरीर सड़ने लगा और एक डॉक्टर इनका इलाज कर रहा है। सत्या को याद आता है कि रमेश को भी ऐसी ही बीमारी है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये वही रमेश है जिसने दिव्या का हाथ पकड़ा था। अब सत्या तुरंत अमर के पास कॉल लगाती है और उससे कहती है कि चैट में देखो कि एल अल्फ़ाबेट मिसिंग है, तो अमर हाँ कहता है कि इसमें कुछ जगह एल की जगह आई का यूज किया गया। अब यहाँ सत्या को सभी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि जब वो इकबाल के घर गई थी तब उसके कंप्यूटर में एल का बटन नहीं था। सत्या यदु की वाइफ को इकबाल की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि क्या ये वही डॉक्टर है जो यदु का इलाज कर रहा? तो यदु की वाइफ हाँ बोलती है। मतलब इन सभी चीज़ों के पीछे इकबाल है, जिसे हमें स्टार्टिंग से ही बहुत सीधा दिखाया जा रहा है। अब इकबाल को होश आ जाता है और वो दिव्या के घर पहुंचता है जहां उसे ऋषि मिलता है। तो इकबाल बताता है कि तुम्हें जिस विजय और नेहा ने फंसाया है वो दोनों मैं ही हूँ। ये सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इकबाल को पकड़ लेता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इकबाल ऋषि के इंजेक्शन लगा देता है जिससे उससे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं, और ऐसा ही इंजेक्शन इकबाल ने यदु के लगाया था। और जब पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई तो इकबाल ने उसका पता किया और डॉक्टर बनकर इसी इंजेक्शन का डोज बढ़ाता गया, जिससे आज उसकी ऐसी हालत हो गई। अब इकबाल दिव्या को बताता है कि यदु मेरी बहन के साथ क्या करता था। वो उसे गालियाँ देता था
उसे पीटता था, पर वो सहन कर लेती थी। और ऐसे ही रमेश ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, जिस वजह से ऋषि ने उल्टा तुम्हें ही डांटा। तब मुझे ऋषि के अंदर यदु नजर आया और मैं नहीं चाहता था कि तुम भी ऐसे ही मेरी बहन की तरह सहो। इसीलिए मैंने तुम्हें ऋषि से दूर करने का प्लान बनाया। मैंने ही उसे फंसाया, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो। मैंने ही उसे मैसेज किए और आतंकवादी संगठन में होने का प्रूफ दिया। ऋषि के ऊपर मुझे किडनैप करने का और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चांस लगा है। मैंने इसके लिए काफ़ी प्लान तैयार किए थे ताकि ये बच ना पाए और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ। पर तुम लोग तो और भी करीब आ गए। पर मैं अब ऋषि को नहीं छोड़ूंगा। इसका वैसा ही हाल करूंगा जैसे यदु और रमेश का किया। और जैसे ही इकबाल ऋषि को इंजेक्शन लगाने वाला था, इतने में वहाँ सत्या आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। कहती है कि उसे इकबाल के बारे में सब कुछ पता है, कैसे उसने नेहा और विजय बनकर ऋषि को फंसाया ताकि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। और रियाज की भी सच्चाई विजय बनकर सामने लाई ताकि उसके बारे में सभी को पता चले, क्योंकि वो हसीना को बेचना चाहता था। और तुम माया तक पहुँचे ताकि वो उसके बारे में सच्चाई बता सके। तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे, पर काम करने का तरीका गलत था। अब वो इंजेक्शन फेंक दो। यहाँ तुम्हारी बहन होती तो वो भी यही कहती। तो इकबाल को सत्या के अंदर हसीना नजर आने लगती है और वो सरेंडर कर देता है। और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।